स्मार्ट को बोलने के बाद मैं एक बात एक सज्जन के अनुरोध पर यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, उसके बाद सभा विसर्जन करेंगे। आज सुबह ही एक सज्जन का गुना से कॉल आया, जो पिछली सभा में सम्मिलित हुए थे। अभी नीटू भाई साहब की माता जी का स्वर्गवास हुआ था। उनके फोन के अनुसार मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, आदरणीय बड़े पंडित जी साहब को स्मरण करते हुए कि हे जीव, तेरे उदयानुसार तुझे सुविधा मिलेगी। हे जीव, तेरे उदयानुसार तुझे सुविधा मिलेगी, चाहे लाखों करोड़ों रुपए तेरे पास रखे हो, यदि सिर दर्द होगा और बालक बहू बेटी नाती होते सिर पर हाथ फेरेंगे तो तेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। करोड़ों की गड्डियां सिर पर रखने से तेरा सिर दर्द ठीक नहीं होगा। और ये जो छोटे छोटे बालक हैं, ये प्रेम में पगे हुए होते हैं। यदि इनको आज स्नेह दिया जाए तो ये कल आपको स्नेह लौटाएंगे, और यदि इनको आज झिड़का जाए तो कल ये आपको भी झिड़कने वाले हैं। बड़े पंडित साहब स्मरण आते हैं, बहुत अच्छी सी सूक्तियां उनकी हैं कि तेरे आधे गिलास पानी की प्यास है और तू एक गिलास पानी लेकर के आधा गिलास पानी फेंक देता है, तो समझ ले तूने उस पानी का अनादर किया है। वो कभी भविष्य में तुझे मिलने वाला नहीं है, नरक में जाएगा। कैसी गजब की बातें हैं। और हम क्या करते हैं, हम अपने स्वास्थ्य में गौरव में अपने बच्चों को दुत्कारते हैं। देखना, बुरा मत मानना भाई, कोई मैं सामान्य बात कह रहा हूँ, अपने बच्चों को दुत्कार देते हैं, वही बच्चे हमें कल दुत्कारते हैं। ये अभी हम जवान हैं, अभी इनमें सब व्यवस्था बढ़िया मिल रही है, सब हमारे अनुकूल चल रहा है, तो हम वो बात नहीं समझते। अरे उन बच्चों को भी स्नेह की जरूरत है जो तुम्हारे है, और तुम्हें भविष्य में स्नेह की जरूरत पड़ेगी किन बच्चों से जो तुम्हारे है। हम ये ख्याल नहीं करते, हम उनको इसलिए सिखा क्या है, अरे मैं सब देख लूंगा, ये कह के हम अपनी बात आगे बढ़ा देते हैं। पर नहीं, तुम क्या समझोगे, तुम क्या समझाओगे। तो बड़े पंडित जी इस समय कहते हैं कि हे जीव, तुझे उदयानुसार तुझे सुख दुख मिलेंगे। ये लौकिक सुख की बात कर रहा हूं मैं, गणित इसलिए कोई बात नहीं करना चाहता, समय काफी हो गया है। नहीं तो विषय तो 63 और 64 की गाथा का प्रवचन सार नहीं है। आचार्य भगवान ने बड़े गजब की बात कही कि हे जीव, तू जो इंद्रियों की पूर्ति कर रहा है और ये सोच रहा है कि इस इंद्री की पूर्ति करने के बाद मैं सुखी हो जाऊंगा, ये तेरा भ्रम है। तो बात क्या है, शिष्य कहता है तो प्रभु बात क्या है। उनको आचार्य भगवान से शिष्य सीधा प्रश्न पूछता है, अरे ये जो विषयों की पूर्ति का तेरा भाव है, ये भ्रम है और ये भी मिथ्या है। हमने जो वैजी साहब से अपने सुख की कल्पना की है, अब वो हमें नहीं मिल पा रहा है तो हम दुखी हो गए। हमने वो कल्पना की ही जो है, क्योंकि अपने आप को कभी पूरा नहीं देखा, अधूरा माना, अधूरा देखा। क्यों नहीं जाना, क्योंकि हमें जिन देव शास्त्र गुरु की शरण में जाकर के सम्यक दर्शन समझना था, उन देव शास्त्र गुरु की शरण में जाकर के हमने हमारे राग द्वेष पुष्ट किए। क्या कहा, राग द्वेष पुष्ट किए और वो समझा ही नहीं। समय बहुत हो गया है, ज्यादा नहीं कहना चाहता। अब सभी परिवारजनों से विनम्र निवेदन और अपील करूंगा कि आज दादा जी की स्मृति में एक कोई अच्छा नियम अवश्य लेवे। हर बार मैं कहता हूँ, परिवारजन मुझे मेरे ख्याल से सभी लोग पूजन पाठ में जाते ही हैं, तो आज स्वाध्याय का नियम अवश्य लेवे। रिश्तेदार ये नियम लेके जाए कि भाई वो चिंतामण जी बेन जी की स्मृति में हमने 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा स्वाध्याय का नियम लिया था। अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास व्रत का नियम लिया था। ऐसा एक कोई नियम, अरे मैं तो कहता हूँ एक अकेला यही नियम ले लो कि हम देव शास्त्र गुरु को समझे बिना, उनके स्वरूप को जाने बिना अपना जीवन आगे नहीं बिताएंगे तो समझना ये जीवन सफल हो गया। क्या होते हैं हमारे देव, क्या होते हैं हमारे मुनिराज, क्या होती है माँ जिनवाणी, सर्वोपथित जिनवाणी को जानकर समझकर अपने मोह को विलय करें और सम्यक की ओर उन्मुख हो गए। स्वाध्याय का बल बहुत तगड़ा होता है भाई।
इसलिए अवश्य करें सभी लोग, एक ना एक नियम अवश्य ले लें। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पर तिलक के पश्चात सभी लोग, और कोई भाई बोलना चाहते हो तो बता दे। हाँ, अब परिवार की ओर से माननीय श्री संतोष जी मैं भाई साहब को आमंत्रित करूंगा, वो आए और अपनी श्रद्धांजलि आभार सहित व्यक्त करें।